अशोक सुंदरी कौन थी? अशोक सुंदरी का जन्म कैसे हुआ? नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं। भगवान शिव की एक पुत्री का नाम अशोक सुंदरी था। हालांकि महादेव की और भी पुत्रियां थीं जिन्हें नाग कन्या माना गया। जया, विषहर, शामिलबारी, देव और दोतली। अशोक सुंदरी को भगवान शिव और पार्वती की पुत्री बताया गया है। अशोक सुंदरी, संस्कृत में भी इसे अशोक सुंदरी ही बोला जाता है। यह एक हिंदू देव कन्या है। वह आमतौर पर मुख्य शास्त्रों में शिव की पुत्री के रूप में वर्णित नहीं है। इनकी कथा पद्म पुराण में अंकित है। राजा नहुष की पत्नी हैं ये, जिनके 6 पुत्र और 100 पुत्रियां हुई। माता पार्वती के अकेलेपन को दूर करने हेतु कल्प वृक्ष नामक पेड़ के द्वारा ही अशोक सुंदरी की रचना की गई। प्लस शोक यानी कि शोक को दूर करने वाला, सुखों की प्राप्ति कराने वाला। माता पार्वती को सुखी करने हेतु ही उसका निर्माण हुआ था और वह अत्यंत सुंदर थी, इसीलिए उनका नाम सुंदरी पड़ा। उनके नाम को सुंदरी से बुलाया गया। ये भगवान शिव और माता पार्वती की बेटी हैं। ये भगवान कार्तिकेय से छोटी किंतु गणेश जी से बड़ी हैं। कथा। एक बार माता पार्वती विश्व में सबसे सुंदर उद्यान में जाने के लिए भगवान शिव से कहने लगी। तब भगवान शिव अपनी पत्नी पार्वती को नंदनवन ले गए। वहां माता पार्वती को कल्प वृक्ष से लगाव हो गया और वे उस वृक्ष को लेकर कैलाश आ गईं। कल्प वृक्ष मनोकामनाओं को पूर्ति करने वाला एक बहुत ही खूबसूरत वृक्ष है। पार्वती जी ने अपने अकेलेपन को दूर करने हेतु उस वृक्ष से यह वर मांगा कि उन्हें एक कन्या की प्राप्ति हो। तब कल्प वृक्ष द्वारा अशोक सुंदरी का जन्म हुआ। माता पार्वती ने उस कन्या को वरदान दिया कि उसका विवाह देवराज इंद्र जैसे शक्तिशाली युवक से होगा। इसी वरदान के असर के कारण एक बार अशोक सुंदरी अपनी दासियों के साथ नंदनवन में विचरण कर रही थी। तभी वहां हुंड नामक राक्षस आ गया, जो अशोक सुंदरी की सुंदरता को देखकर उस पर मोहित हो गया और उसने अशोक सुंदरी के सामने विवाह करने का प्रस्ताव रखा। लेकिन अशोक सुंदरी ने अपने वरदान और विवाह के बारे में बताया कि मेरा विवाह तो नहुष से ही होगा। यह सुनकर राक्षस हुंड को बहुत गुस्सा आया और उसने कहा कि वह नहुष को मार डालेगा। ऐसा सुनकर अशोक सुंदरी ने राक्षस नहुष को श्राप दिया कि जा दुष्ट, तेरी मृत्यु नहुष के हाथों ही होगी। यह सुनकर वह राक्षस घबरा गया। जब उसने राजकुमार नहुष का अपहरण कर लिया, लेकिन नहुष को राक्षस हुंड की ही एक दासी ने बचा लिया। इस तरह महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में नहुष का जो है लालन पालन हुआ। वहाँ पर वो बड़े हुए, उन्होंने वहाँ पे शिक्षा दीक्षा ली और हुंड का भी उन्होंने वध कर दिया। इसके बाद नहुष और अशोक सुंदरी का विवाह हुआ। विवाह के बाद अशोक सुंदरी ने ययाति जैसे वीर पुत्र तथा 100 रूपवती कन्याओं को जन्म दिया। ययाति भारत के चक्रवर्ती राजाओं में से एक हैं और उन्हीं के 5 पुत्रों से संपूर्ण भारत का राज चलाया गया। मतलब उनके जो 5 पुत्र थे, उन्होंने भारत पर राज किया। उनके 5 पुत्रों का नाम था पुरु, यदु, तुर्वस, अनु और द्रुहु। इन्हें वेदों में पंचनद कहा गया है। तो दोस्तों, ये थी कथा
माता अशोक सुंदरी के जन्म की, उनकी रचना की कि उनका जन्म कैसे हुआ। आशा है दोस्तों आपको ये कथा पसंद आई होगी। अगर आपको कथा पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, ऑल पे सेट कर लें, ताकि आपको आगे भी ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनने को मिलती रहें। हमेशा खुश रहें, हमेशा स्वस्थ रहें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।